भाई ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, उसने बोला है वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर 9% है और मृत्यु दर 7% है, तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी ज्ञात करनी है। उसने ये बोला है दोस्त कि वाराणसी की जनसंख्या दोस्त कितनी थी, 2,25,000 थी। ठीक है, उसने बोला है कि प्रत्येक साल में 9% वृद्धि होती है और 7% की कमी हो जाती है, तो ओवरऑल एक साल में कितना फर्क पड़ना है, केवल 2% जनसंख्या बढ़नी है भाई मेरी, बढ़नी की नहीं बढ़नी। अब देखना दोस्त, जनसंख्या थी कितनी, 2,25,000 थी। ठीक, अब देखो, अब ये देखना, पहले साल जब 2% बढ़नी है तो ये 102% हो जानी है, हो जानी की नहीं हो जानी है। अगले साल फिर 2% बढ़नी है तो फिर ये 102% हो जानी है। ये देखो, ठीक है। अब देखना आप, ये 2 जीरो ये है, ये तीसरा जीरो ये है, ये मैंने 3 जीरो काट दिए। अब देखिएगा, 5 चौके 20 और 5 25 और 5 दूनी ये आ गया दोस्त 10। ठीक है, अब देखना आप, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, ये कितना आ गया, ये आ गया भाई मेरे 45 गुणे 51 गुणे 102। ठीक है, अब देखना, पहले इसमें 45 का गुणा करूं, 45 का 51 में, ये मैंने 1 से कर दिया। 5 25 की 5, हासिल बची दोस्त 2, 5 के 20 और 2 22। ये कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया भाई 5, ये आ गया दोस्त 9, ये 2 और ये 2। अब 102 का गुणा कर लो आप। ठीक, 5 दूनी 10 की 0, हासिल बची 1, 9 दूनी 18 और 1 19, हासिल बची 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैंने इसे 0 से किया, 0 0 आना है। अब मैंने 1 से फिर कर दिया, तो ये वैसा का वैसा ही आ जाना है। ये देखो, ये 0, ये 9, 5 5 10 की 0, हासिल बची 1, 9 4 13 और 1 हासिल की 14, हासिल बची इसमें 1, ये हो जाना है 3, ये हो जाना है 2। ये कितना हो गया, ये हो गया दोस्त 2,34,090 हो गई जनसंख्या। कौन सा है ये, देखो 2,34,090, ये है ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाना है। ठीक है, अगला देख लो। अगला है, छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है और छुटकी और बड़की साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकती है, तो बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है। ठीक है, अब देखना भाई, उसने ये 2 लोग दिए हैं, एक छुटकी दी है और एक बड़की दी है। अब देखना, जो छुटकी थी, जो 15 घंटे तक केक बनाती थी दोस्त, तो कितने केक बना पाती थी, ये 30 केक बनाती थी। कितने केक, 30 केक। ठीक है, अब देखना दोस्त, और जब छुटकी और ये बड़की, जब ये दोनों मिलके बनाती हैं भाई मेरे, तो कितने घंटे तक बनाती हैं दोस्त, ये 30 घंटे तक बनाती हैं। और कितने बना पाती हैं भाई मेरे, ये 90 केक बना पाती हैं। बना पाती है कि नहीं बना पाती है, यानी 30 घंटे में 90 केक बना पाती हैं। अब देखना, इसका अगर मैं आधा करूं तो 15 घंटे में कितने केक बना पाने हैं, देखो 15 घंटे भाई मेरे बना पाने हैं 45 केक। बना पाने कि नहीं बना पाने। और आप ये देखना दोस्त, अपन को छुटकी का तो दोस्त पता था यहाँ पर क्या, कि ये 15 घंटे में बनाती थी कितने केक, 30। तो बाकी किसने बनाए हो, इसमें घटा दूं तो 15 केक ये बचे हैं, यानी बड़की ने 15 घंटे में दोस्त 15 केक बनाए होंगे। तो इसने 1 घंटे में कितना केक बनाया होगा दोस्त, 1 केक बनाया होगा। तो उसने ये पूछी है भाई कि 10 घंटे में कितने केक बनाएगी, तो 10 का यहाँ गुणा करूं मैं, तो यानी 10 घंटे में कितने केक बना पाने से 10 केक बना पाने भाई मेरे। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर दोस्त सी हो जाना है अपना सही हो जाना। अगला देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है दोस्त ये 3। उसने बोला है, सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिकी में 8, रसायन में भी 8 और जीव विज्ञान में 6, साक्षात्कार में 6.5 अंक प्राप्त किए। फाइनल स्कोर की गणना के लिए क्रमशः 2, 3, 3 और 4 का वेटेज भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और साक्षरता को दिया गया था। सोनाली का भारत औसत अंक क्या था। अब देखना, सोनाली ने दोस्त क्या किया था कि नौकरी के लिए अप्लाई किया था, तो उसे भौतिक यानी
फिजिक्स में दोस्त मिले थे 8 मिले थे, ठीक है। और रसायन में कितने मिले थे भाई मेरे, रसायन में भी मिले थे 8 मिले थे। और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में कितने मिले थे भाई मेरे, बायोलॉजी मिले थे दोस्त 6 मिले थे। और साक्षरता में कितने मिले थे दोस्त, साक्षरता मिले थे 6.5। अब देखना उसकी वेटेज बताया गया है कहाँ, ये देखो भाई उसने ये बोला था कि उसका वेटेज क्रमशः इतना इतना था, यानी 2 का फिजिक्स में था, 3 का केमिस्ट्री में था, 3 का बायो में था और 4 का साक्षरता में था। अब देखना ओवरऑल उसे कितने अंक प्राप्त किए थे उसने सब मिला के, उसने कितने मिले थे 8 दूनी 16 और 16 और 6 20, नहीं 16 और 6 22 और 22 और ये हो गए अपने 28 अंक प्राप्त किए, यानी 28.5। विषय कितने थे, ये थे दोस्त 4, ठीक है। ये कितने आ जाने हैं, ये आ जाने देखना 7 चौके 28, ये लगा दिए दोस्त मेरे पॉइंट, यानी 7 के समथिंग आना है कि नहीं आना है, ये ऑप्शन अपना ये सही हो जाना है, ठीक है। अगला देख लो, अगला है भाई क्वेश्चन नंबर 4। एक ट्रेन को पी और क्यू स्टेशनों के बीच की यात्रा में 1 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। यदि यह अपनी समान चाल की 5/6 चाल से चले तो इससे पी और क्यू स्टेशनों के बीच की यात्रा में कितना समय लगेगा। अब देखना उसने भाई एक चीज बोली है कि एक स्टेशन पी और क्यू दिया है उसने, ये पी और दोस्त ये दिया है क्यू। उसने बोला है जब ये दोस्त समान चाल से जाती है दोस्त तो इसे समय कितना लगता है, तो कितना टाइम लगता है, इसे लगता है 1 घंटा लगता है और साथ साथ भाई मेरे 30 मिनट लगते हैं, लगते कि नहीं लगते, उसने इतना बोला था, उसने बोला था। अब उसने ये बोला था कि समान चाल की अपेक्षा वो 5/6 चाल से जाए तो कितना समय लगना है, ठीक है। अब देखना पहले आप इसकी चाल देखो दोस्त, अगर इसकी पहले चाल दोस्त मेरे 6 थी तो अब बोला उसने अगर इसकी अपनी कितनी चाल से जाए, 5 चाल से जाए। तो समय का अनुपात देख लेना, समय चाल की होती है विपरीत, यानी पहले लगता होगा 5 समय तो अब लगना है 6 समय। कितना समय उसे एक्स्ट्रा लगा है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लगा है, लगा है नहीं, अंतर की जरूरत ही नहीं है। अब देखिएगा यानी पहले कितना समय लगता था, यहां से देखो आप अपने हिसाब से पहले लगता था दोस्त मेरे 5 यूनिट लगता था ना, यानी ये 5 यूनिट लगता था, क्वेश्चन के हिसाब से कितना लगता था, यानी ये 1 घंटा और 30 मिनट यही लगता था। मैंने इसे ही मिनट बना लिया तो ये भी भाई मेरे 30 मिनट, रुक जाओ दोस्त रुक जाओ 1 घंटा और ये 30 मिनट है दोस्त, तो मैंने इसे मिनट बना लिया तो देखना ये भाई मेरे 60 मिनट ये हो गए और 30 मिनट दोस्त ये हो गए, तो ओवरऑल कितना लगा है भाई मेरे 90 मिनट लगा है, यानी 5 यूनिट का मान आ गया है 90, तो 1 यूनिट का मान दोस्त कितना आ जाना है, 1 आ जाना है 18 पंचे 90, यानी 1 यूनिट का मान आ गया है 18। और लगा कितना समय है दोस्त, उसे लगा कितना समय है, लगा है 6 यूनिट समय, तो 6 यूनिट का मान निकाल दूं मैं, देख लो यहाँ से, तो मैंने यहाँ से 6 यूनिट का मान निकाला और 1 यूनिट का पता था 18, तो 6 कितना हो जाना है, 18 ये हो जाना है और 6 का गुणा कर दूं, 6 8 48 और 6 4 10, यानी 108 मिनट आ जाने हैं। इसे घंटे बदल दूं तो ये 1 घंटा तो पूरा हो जाना है, हो जाना 1 घंटा तो ये पूरा हो जाना है, और ये कितने मिनट बचने हैं दोस्त, ये 48 मिनट अभी और बचने हैं, यानी कितना समय लगना है, 1 घंटा 48 मिनट लगना है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दोस्त ये डी अपना सही हो जाना है, हो जाना। अगला देख लो, अगला है दोस्त क्वेश्चन नंबर 5। उसने ये बोला है कि ए बी से 25% कम है, बी सी से 30% कम है और सी डी से 50% अधिक है। यदि ए और सी के बीच का अंतर 285 है तो बी के, ये यहाँ आना है दोस्त, ये इस साइड नहीं आना है, ये आना है बी के 33 सही 1/3% का मान ज्ञात करें, ठीक है। पहली बात तो आप यहाँ से ये देखना भाई मेरे, देखना 25% का यूज हुआ है, 30% का दोस्त यूज हुआ है, 50% का यूज हुआ है और 33 सही 1/3% का यूज हुआ है। तो देखिएगा 25% के फ्रैक्शन दोस्त कितने होते हैं, ये होते हैं भाई मेरे 1/4। 30% कितने होते हैं दोस्त 3/10। 50% कितने होते हैं 1/2 और 33 के कितने होते हैं 1/3। तो ये अपना परसेंटेज वाला सिस्टम पूरा खत्म, ठीक है। अब यहाँ देखना कौन कौन है, यहाँ भाई मेरे ए है दोस्त, ये बी है, ये सी है और ये डी है।
है। उसने क्या बोला है, ये डी हो गया, ये इनके ए अनुपात बी अनुपात सी होगा यहाँ से। अब देखना उसने क्या बोला, तो उसने बोला था कि ए को बी से 25% कम मिलते हैं। तो देखना यहाँ से इसे मिलते होंगे 4, तो 2 से कितने मिल रहे हैं, इसे 3 मिल रहे होंगे। ए भी हो गया यहाँ से कि नहीं हो गया। अब देखना अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है बीसी के लिए, उसने बीसी का क्या बोला है कि बी को सी से 30% कम मिलते हैं। कितने कम, सी से 30% कम। दोस्तों इसे मिल रहे होंगे 10, इसे कितने मिल रहे होंगे, इसे मिल रहे होंगे 7, ये 3 कम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब, और सी डी के लिए क्या बोला है कि सी को डी से 50% ज्यादा मिलते हैं, यानी इसे मिल रहे होंगे कितने भाई मेरे, इसे मिल रहे होंगे 2। तो इसे कितने मिल रहे होंगे दोस्त, इसे मिल रहे होंगे 3। हो गए। अब देखिएगा इसे मैंने कहा कि ये 4 आगे बढ़ा लिया, ये 4 बढ़ा लिया, ये 10 बढ़ा लिया, ठीक, ये 7 बढ़ा लिया दोस्त, और ये 3 बढ़ा लिया आगे। अब देखना आप यहाँ से इन तीनों गुणा किया है मैंने, तो 3 3 का 9 और 9 7 63, ये आ गया। अब ये देखना आप 7 चौके 28, ठीक, ये दोस्त 28, और 28 गुणे 3 ये हो गया दोस्त 84, 8 की 24, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया भाई मेरे 84 हो गए। अब यहाँ देखना है 4 3 12, 120 हो गए। ये कितने देखना, 4 दूनी 8 और ये हो गया दोस्त मेरे 80, ये आ गया। उसने बोला क्या है, उसने बोला है ए और सी के बीच का अंतर ये दिया है, कितना है 100 285 दिया है। अब देखना अपने हिसाब से कितना हो रहा दोस्त, अपने हिसाब से भाई मेरे हो रहा 97 यूनिट हो रहा, और क्वेश्चन ने कितना दिया है दोस्त, इसने दिया है 285 दिया है। अब देखना आप इसमें 5 को गुणा करूं, 5 7 35 की 5 हासिल बची 3, ठीक है, 5 25 3 28, यानी 5 बार में पूरा पूरा कट जाना है, कट जाना है, यानी 1 यूनिट का दोस्त मान आ गया है 5 आ गया। उसने पूछी किसकी है, उसने ये बोला है कि बी का 33% ज्ञात कीजिए। बी कितना था, ये भाई मेरे बी कितना है यहाँ से, ये है भाई बी कितना मिला है बस दोस्त, ये मिला है 20 84, 84 के 33% कितना आना है, 1/3 होना है, और इसमें 5 गुणा कर दो, ठीक है। अब देखना 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितने बचे 2, और 3/24, ठीक है। अब देखना 5 गुणा इसमें गुणा करूंगा 8 में, 1/40 हासिल बची 4, 5 दूनी 10, 4 14, बी का मान कितना आ गया, बी का 33%, ये आ गया है 140। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर भाई मेरे ए। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन नंबर है दोस्त ये है 6। उसने बोला है इसका इकाई ज्ञात करना है, और अपन को ये पता है कि 6 की घात कितनी भी लगी हो उसका दोस्त इकाई का अंक 6 ही होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देख लो, अगला है क्वेश्चन नंबर दोस्त 7। उसने ये बोला था कि 24.2 और 7.2 के बीच का मध्यानुपाती तथा 2.8 और 4.2 के तृतीय अनुपाती का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखना उसने ये बोला है भाई कि 24.2 इंटू इसका मध्यानुपाती दोस्त यही होता है अनुपात 2. इसका मध्यानुपाती और इसका निकालना है दोस्त तृतीय अनुपाती, और इनका अनुपात बताना है। और तृतीय अनुपाती कैसे निकलता है कि दूसरी संख्या को 2 बार लिखते हैं, गुणा में लिखते हैं, और पहली वाली संख्या होती है उससे दोस्त दे देते हैं भाग, दे देते हैं। अब देखना भाई आप यहाँ से देखना, ये हम यहाँ से देखते हैं, इसे लिख दूं कितना, इसे लिखा है, ये मैंने पॉइंट काट दिए पहले, ये आ गया देखो 1 3 तो 10, इसके काटे तो ये आ गया दोस्त 10, इसका पॉइंट इससे कट गया, और इसके लिए मैंने एक 0 ले आ दिया 10 में, ठीक है। अब देखना मैं इसे कितना लिख दूं, मैंने इसे लिख दिया है 121 गुणे दोस्त ये लिख दिया है मैंने 2, ठीक है। इसे लिख दिया है देखना मैंने 36 और लिख दिया है मैंने ये 2, ये रूट के अंदर था, और नीचे कितने लिखे थे, ये लिखे थे दोस्त 10, नहीं सॉरी लिख दिया सीधे 10 के गुणा करके, ठीक है। अब यहाँ देखना आप ये कितना लिखा है, ये लिखा है 42 गुणे दोस्त 42, बटे में कितना है ये भाई मेरे 28, और ये लिखा है 10। अब देखना ये 121 लिखा है, ये 121 लिखा है, यानी 11 का स्क्वायर लिखा है, यानी 11 बाहर आ जाना है,
आ जाना कि नहीं आ जाना। ये 36 लिखा यानी 6 का स्क्वायर लिखा तो इसमें 6 बाहर आ जाना है। देखना ये 2 के जोड़े पेयर बन गए, इसमें से एक 2 बाहर आ जाना है। ठीक है, 10 का पेयर है, इसमें नीचे से 10 आ जाना है, आ जाना। यहाँ कितना बचना है, ये लिखा है, इसे काट ही दे। अब देखना 7 छंग 42 और 7 चौके 28। ठीक, मैंने इसे काटा, 2 ती 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखना इसे, अब मैंने इसे काट दिया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये काट दिया मैंने। ऊपर क्या बचा है दोस्तों, ये बचा है 7, 21 बचा है भाई, और ये बचा है गुणा में 3, बटे में बचा है केवल 10। ठीक है, ये अनुपात लगा दो चाहे बराबर लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखना मैंने ये काट दिए, यहाँ 10 से 10 काट दिए। अब देखना आप यहाँ से, मैंने इसे काटा है, ये काटा मैंने 3 एकम 3। ठीक है, और 3 दूनी 6। ठीक है, ये कितने हो जाने, 2 दूनी 4 और 4 11 कम यानी भाई मेरे 44। और यहाँ कितना बचा है दोस्त, ये बचा है भाई मेरे 21। कितना अनुपात आ जाना है, ये आ जाना है 44 अनुपात 21। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना है। अगला देख लो, अगला एक क्वेश्चन नंबर है दोस्त 8। उसने बोला है एक वस्तु को 3150 रुपए में बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का लाभ होता है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना होगा। अब देखना, जब उसने दोस्त 3150 में बेचा था तो 5% का लाभ तो हुआ ही था, यानी 105% मिल गए थे पैसा, कि नहीं मिल गए थे। उसने बोला है कि 8% का लाभ चाहिए, यानी उसे 108% का मान चाहिए, तो लो 108 का कर दो गुणा। अब ये आप देखना, इसे देखना आप केवल 3 अंक, 100 का 3 में करूंगा 300 होना है, 5 का 3 में करूंगा 15, 3 5 15, यानी 3 बार में कट जाना है, ये 0, ये कट गया पूरे। फिर इसका इसमें गुणा कर दो आप, तो ये 0, 3 8 24 दोस्त, ये 24 और 3 एकम 3, कितने आ गए, ये आ गए 3240 रुपया। कौन सा ऑप्शन है ये दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देख लो, उसने अगला दिया है सवाल नंबर 9। ठीक, उसने अपन को दिया है, पेन कर लें पतला। अब ये देखना, इसमें ये दिया था उसने 284/5, यहाँ भाग का निशान लगा है, और ये दिया है, अब इसे देखो आप ललित से वाले ऑप्शन। ठीक है, इसे हल किया दोस्त, यहाँ कितना आ जाना है, 5 दूनी 10 आ जाने, और 3 और 1 4, ये आ गया दोस्त 5, 50 आ जाने कि नहीं आ जाने। यहाँ देखो, ये भाग लगा था, ये मैंने भाग लगा दिया। अब देखना, ये 11 25 55, 3 ये हुआ दोस्त 58, हुआ 58, और ये बटे में लिखे भाई मेरे 5, लिखे हैं 5, ये लिखा है देखो इंटू, और यहाँ ये लिखे थे अपने कितने, 4/5। ये 5 से 5 दोस्त काट दिया, तो ये बचे देखो 40 माइनस 58, ये लिखे बटे में कितने लिखे, ये लिखे 5। ठीक है, अब देखना यहाँ से, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ये ऊपर जाना है तो ये हो जाना, देखना 5 के 20, ये हो गया दोस्त 200, ये लिखे भाई मेरे 58 बटे में है 5 है। और जब ये घटा देने हैं तो यहाँ कितने बचने हैं, ये बचने हैं दोस्त कितने, 142 बचने हैं। ठीक है, बटे में कितने बचने हैं भाई मेरे, ये थे 5, और यहाँ ये भाग लगा था ये वाला, और ये भाग में लिखा था कितना, ये लिखा दोस्त 284/5। ठीक है, अब देखो, ये अब मैंने भाई ये पलट दिया है 284/5, और इसके बटे पहुंच जाना है कितना, 142/5। अब यहाँ बराबर लगा है, ये देखना, ये 284/5, ये भाई 5 जाना है ऊपर, और 142 आ जाना है नीचे, तो मैंने 5 से 5 काट दिए, 142 दूनी 284, ये 2 बार भाई पूरा पूरा कट जाना है। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाना है। अगला देख लो, ये है दोस्त क्वेश्चन नंबर 10। उसने बोला है कोई बस स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है जो 189 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 घंटे बाद कोई कार जिसकी चाल और बस की चाल का अनुपात 3:2 है, स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलना शुरू करती है, और बस की चाल ज्ञात करें यदि कार बस से आधा घंटा पहले स्टेशन बी पर पहुंच जाती है। ठीक है, अब देखना आप इसको, इसमें दोस्त ये बोला गया है कि 2 स्टेशन दिए हैं, पहले तो ये मान लिया अपन ने, ये यहाँ से ए है और दोस्त ये बी है, और इनकी दोस्त बीच की दूरी दी है 189 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने ये बोला था, और क्या क्या दिया है देखना, उसने दी है क्या, ये देखना, ये दी है दोस्त बस। ठीक है, और क्या दी थी, और दी थी कार, ये 2 हैं, एक बस है और एक कार है। अब यहाँ से आप ये देखना कि कार
अनुपाते बस। देखना गौर से, आप इसे यहाँ छोड़ दो, ठीक है ना। अब देखना, आप इनकी चाल देखना पहले तो आप। अब उसने ये क्या बोला था, उसने बोला था कोई कार जिसकी चाल और बस की चाल का अनुपात, यानी कार और बस की चाल का अनुपात कितना है दोस्त, ये है 3:2 है। तो टाइम का अनुपात कितना आ जाना है, समय का अनुपात कितना आ जाना भाई मेरे, ये आ जाना है 2:3। आ जाना कि नहीं आ जाना, ये आ गया। देखो अब देखना, अब उसने क्या बोला था कि उसने बोला था 1 घंटे बाद कोई कार आती है, यानी पहले गई थी देखो बस गई थी, उसके 1 घंटे बाद कौन ने किसने चालू करना चालू किया है, इसने कार ने चलना चालू किया है, ठीक है। उसने क्या बोला है लास्ट में, उसने ये बोला था दोस्त मेरे, यदि कार बस से आधा घंटा पहले पहुंच गई, और साथ साथ उसने क्या बोल हो गया है कि भाई आधा घंटा पहले पहुंच भी गई है। देखो अब यहाँ से गौर से देखना दोस्त, वो 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद चलना चालू किया था और आधा घंटा पहले पहुंच गई है, यानी आप ये बताओ कि कार को बस से कितना कम समय लगा है दोस्त, 1.5 घंटे नहीं हुए। 1 घंटा पहले देखो चलना, 1 घंटा बाद चलना चालू किया और आधा घंटा पहले पहुंच गई, यानी ओवरऑल 1.5 घंटे नहीं हुआ, यानी आधा 1 घंटा देखो यहाँ बच गया समय, और दोस्त आधा घंटा समय यहाँ बच गया। तो ओवरऑल कितना कम समय लगा है कार को लगा है दोस्त 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट कम लगा है। लगा ना कि नहीं लगा, ये बताओ पहले आप। 90 मिनट कम लगा है, यानी 1.5 घंटा, यानी 3/2 घंटा कम लगा, बात देखी है। अब यहाँ से देखना दोस्त, आप यहाँ से ये देखो, देखना यहाँ से। अब आप ये बताओ कि यहाँ कितना अंतर है, यहाँ 1 मिनट का अंतर नहीं है, और यहाँ कितना अंतर दोस्त, यहाँ है अंतर 2/3 का अंतर है अंतर की नहीं है, आप बताओ पहले आप, ठीक है। अब उसने क्या पूछी अपन से, उसने ये पूछी थी तो बस की चाल दोस्त याद करनी है कि नहीं करनी है। तो आप ये बताओ, ये है दोस्त बस, तो बस को समय कितना लगा है, यहाँ समय नहीं आ जाना है, यानी 3 यूनिट का दोस्त मान चाहिए है, 1 मिनट का पता है, तो 3 × 3/2 आ जाना है कि नहीं आ जानी है बस की समय इसका, यानी 9/2 घंटा लगे होंगे इसे, लगे होंगे। और दूरी कितनी चलनी थी दोस्त, दूरी चलनी थी 189 किलोमीटर, यानी 189 किलोमीटर की दूरी चलनी है, और समय कितना लगा है, ये देखो 189 किलोमीटर की दूरी चलनी है और समय कितना लगा भाई मेरे, समय लगा है 9/2 घंटा। तो यहाँ से चाल नहीं आ जानी है। अब देखना ये दो मैंने ऊपर भेज दिया है, तो ये लिखा देखना 89/2, 89/9 × 2 हो जाना है। देखिएगा ये 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये कट गया, और ये 2 लिखा था गुणा में, तो 21 दूनी कितने हो जाने, ये हो जाने भाई मेरे 42, यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है कौन, अपनी बस चल रही है दोस्त, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है भाई मेरे, सुमित 2 वर्षों के लिए 2 बैंकों में से प्रत्येक से 50,000 रुपए का निवेश करता है। पहला बैंक 12% की वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज लेता है, जबकि दूसरा बैंक 10% की वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। 2 वर्षों में वह दोनों बैंकों से कितना ब्याज अर्जित करता है। उसने ये बोला है कि दोनों बैंकों से उसने 2 वर्षों में कितना ब्याज अर्जित किया है, ठीक है। अब देखना, पहली बात भाई मेरे, यहाँ से आप एक चीज देखो कि पहले बैंक से भी उसने कितना लिया था भाई मेरे, 50,000 रुपया लिया था, और दूसरे बैंक से कितना लिया है दोस्त, दूसरे बैंक से भी 85,000 तो लिया है, दूसरे बैंक से भी 50,000 लिया है, लेकिन पहले बैंक जो अपनी रेट थी दोस्त, ये कितनी थी भाई मेरी, ये थी 11% थी, और टाइम कितना था, टाइम तो भाई इसका भी 2 वर्ष था। दूसरे वाले के पास पहुंचे, इसकी रेट कितनी थी दोस्त, इसकी रेट थी 10% थी, इसका टाइम कितना था, इसका टाइम था, इसका भी 2 साल था। लेकिन यहाँ देखना, यहाँ साधारण ब्याज की गणना हो रही थी और यहाँ चक्रवृद्धि से हो रही थी गणना। उसने ये बोला है कि ओवरऑल कितना ब्याज मिला है। आप मुझे ये बता दो कि 50,000 में साधारण ब्याज 1 साल का जब 11% होता है, तो 2 साल का कितना हो जाना दोस्तों, तो 22% हो जाना है। तो यहाँ से 2 साल का ब्याज नहीं आ जाना, ये मैंने 0 से 0 काट दी, 1 0, ये 2 0,
5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी पहले बैंक से तो 11,000 रुपये ब्याज मिला है दोस्त। अब आप ये देखना चक्रवृद्धि ब्याज में कि पहले साल से 10%, दूसरे साल से 10% और यहाँ पर R1 R2 लगा से पहले 2 साल की दर निकाल लूं मैं, तो मैंने ये दर निकाल ली। देखना ये हो गया है 20 और प्लस 1, यानी ओवरऑल कितना मिला है 21% ब्याज मिला है कि नहीं मिला है दूसरे सवाल में। यानी आप 50,000 का 21% निकाल लो। मैंने ये कर लिया, मैंने ये 50,000 का 21% निकाला। 1 ये 2 ये 0 1 2 0 5 कम 5 और 5 दूनी 10। यहाँ मिला था 11,000, यहाँ मिला था 10,500, तो कितना हो जाना ये हो जाना 21,500। दोनों मिला कितना हो गया, दोनों को जोड़ दूं अगर मैं, ये हो गया दोस्त 21,500। कौन से ऑप्शन है 21,500? ये है दोस्त ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देख लो। और इसको खोल ले, नेट खत्म है से तो 2 GB नेट डाटा खत्म है। वो करूँ का है करने से कछु नहीं, यही बेर करत रहो। ये भाई क्वेश्चन नंबर 12। उसने ये बोला है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 90 है जबकि उनका न्यूनतम समापवर्तक 6 है। ठीक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है। देखना उसने ये बोला था दोस्त मेरी ये दो संख्या थी। ठीक है, उसने ये बोला था कि एक संख्या दूसरे से 12 अधिक है, यानी जितनी ये है उससे ये 12 ज्यादा है। ठीक है, उसने आप ये बताओ अपन ने उसने ये बोला है कि ये अपन को एक चीज तो पता ही है, एक चीज होती है देखना पहली संख्या और दूसरी संख्या का दोस्त गुणा कर दें तो क्या, और किसके बराबर होता है ये एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से आप देखना एलसीएम था मेरे 90 और एचसीएफ कितना दोस्त ये था 6, तो 6 नारे 54 आ गया, यानी अपनी एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल कितना आ जाना है, ये आ गया है 540 आ गया है। अब आप ये बताओ अगर मैं दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करूंगा तो मुझे 540 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मैंने देखना मैंने पहला ऑप्शन उठाया दोस्त मेरे, उसने पूछा था कि बड़ी संख्या ज्ञात करनी, यानी जो भी लिखी हुई है बड़ी संख्या होगी कि ना होगी। मैंने दोस्त बड़ी संख्या मान ली थी ये 30 थी, अगर ये 30 होगी तो थोड़ी कौन रही होगी 12 कम कर दूं ये 18 ही होगी, 18 3 54। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन अपना पहला सही हो जाना कि नहीं हो जाना। लेकिन फिर भी देखो आप, मैंने दूसरा ऑप्शन उठाया, अगर पहली संख्या होगी दोस्त 51 तो उसमें मैं 18 कम करूं, मैंने ये 18 कम किए दोस्त, ये आ गया है 3 और ये आ गया है 33। ठीक है, अब मैं इसमें 33 का गुणा कर रहा था। देखो ना पहला अंक कितना मिलना 3 मिलना, वहां 0 चाहिए। देखो ये भी नहीं हो सकता, अपना भी नहीं हो सकता ऑप्शन। मैंने देखना सी वाला ऑप्शन उठाया, मैंने उठाया 12। देखना जब बड़ी संख्या दोस्त मेरी 12 है तो छोटी संख्या 0 रही होगी, तो ये भी नहीं होना है। मैंने ऑप्शन उठाया देखना डी, अगर देखना ये 45 है, बड़ी संख्या दोस्त मेरे 45 है तो छोटी रही होगी कितनी, मैंने 12 कम कर दूं इसमें से तो कितनी रही होगी, ये रही होगी दोस्त, ये रही होगी 33 रही होगी। इसका गुणा करना है तो इकाई अंक 5 आना है, उसमें चाहिए 0, तो यानी नहीं हो सकता ना, अपने को चेक थोड़ी करना था, मैंने आपको बताया है करके, अपना ये वाला सही हो जाना है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर ये दोस्त 13, उसने ये बोला है कि रीना का 24% वेतन सुनीता के 38% वेतन के बराबर है यदि मीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। यदि मीना का वेतन 62,000 रुपए है तो सुनीता का वेतन ज्ञात करना है। अब देखना दोस्त, उसने पहली बात क्या बोली थी, उसने ये बोला था कि रीना का वेतन का 24%। ठीक है, ये सुनीता के वेतन के 38% के भाई मेरे बराबर है, यानी ये आपस में बराबर है। ठीक है, ये आपस में बराबर है, यानी देखना ये 100 से 100 कट गए, इसे काटा मैंने तो ये गया भाई मेरे 12 बार में, ये गया 19 बार में, यानी रीना का वेतन और ये सुनीता का वेतन का जो अनुपात था ना, तो ये था अगर 19 तो दोस्त ये था 12, यही था। ये मिल गया कि नहीं मिल गया। अब उसने ये बोला था कि रीना और सुनीता इनके वेतन का 2/3 भाग निकाल दें। तो किसका वेतन मिलता है,
यहाँ पर मिलता है अपन को किसका, बीना का वेतन मिल जाता है। यानी रीना और प्लस सुनीता के वेतन का 2/3 हिस्सा ये बीना के वेतन के बराबर नहीं होगा अपने, ये बीना का होगा। और बीना की वेतन है कितनी, ये दोस्त 62,000 रुपए है, 62,000 की नहीं है, यानी ये किसके बराबर होगा, ये दोस्त ये होगा 62,000 के बराबर होगा। अब देखना आप यहाँ से, इसे मैंने 2 से काटा, ये कितने बार चला गया, ये चला गया तो 31, ये कट गया। अब देखना ये रीना और ये दोस्त सुनीता, देखना 31 93, यानी दोस्त ये आ गया है 93,000, आ गया 93,000 की नहीं आ गया। रीना और सुनीता का वेतन कितने आ गए, 93,000 आ गया, 93,000 आ गया। और अपने हिसाब से कितना हो रहा है इसका 11, ये हो रहा दोस्त 31, यानी 31 यूनिट की ये दोस्त ये हुई 93,000 है, 93,000 1 यूनिट बराबर ये हो जाना है, इसे मैं काट दूं, ये हो गया 3,000 हो गया। और चाहिए कितना है, अपन को चाहिए सुनीता का चाहिए है, कहाँ है सुनीता, ये है देखो सुनीता का चाहिए, सुनीता की है कितनी है, सुनीता की है दोस्त ये है 12, यानी 12 यूनिट का चाहिए तो 12 इसमें गुणा कर दो तो 12 आती, ये हो गया दोस्त मेरे 36, यानी सुनीता का वेतन कितना आ गया दोस्त, ये आ गया 36,000। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देख लो। अगला ये है क्वेश्चन नंबर 14, उसने बोला है कि 2 वस्तु में से प्रत्येक को 975 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर विक्रेता को 25% की हानि होती है, विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। पहली दोस्त एक बात आप याद रख लेना कि उसने क्या बोली है, उसने परसेंटेज में देखो मान दिए हैं और परसेंटेज में ही लाभ हानि पूछने लग रहा है, तो इसका तो कोई उपयोग होना ही नहीं है। ठीक है, देखना आप पहली बात तो आप ये देखिए, यहाँ से ये 30% का यूज हुआ है तो 30% की फ्रैक्शन कितने बनाते हैं अपन, ये बनाते हैं दोस्त मेरे 3/10 बनाते हैं। ये 25% का यूज हुआ है तो इसका इसकी फ्रैक्शन कितने बनाते हैं दोस्त, इसकी बनाते हैं 1/4। अब देखना दोस्त, यहाँ से बनना है CP, यहाँ से बनना है SP, ठीक बनना है कि नहीं बनना है। अब आप यहाँ से ये देखना, ये पहली वस्तु थी, पहले पहुंचे पर उसने कहा होता है कि पहली वस्तु को 30% की लाभ पे बेचा जाता है, यानी 10 की खरीदता है तो 13 की बेच देता होगा, यानी 10 की चीज को 13 की बेचेगा तो 30% का लाभ हो जाना है। और दूसरी वस्तु के 5 पहुंचे हैं, उसने कहा बोला था कि 25% की हानि बेचता है, यानी 4 की खरीदता होगा तो 1 कम में बेच देता होगा, यानी 3 की बेच देता होगा। अब ये बताओ, ठीक है। अब देखना उसने साथ साथ ये बोला था कि प्रत्येक वस्तु को इतने में बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्यों को बराबर, तो विक्रय मूल्य कर दे रहा है यहाँ से मैं बराबर। देखना इसमें कर दिया दोस्त मैंने 3 का गुणा, इसमें कर दिया भाई मेरे 13 का गुणा कर दिए। तो आप यहां से देखना, यहां से देखिएगा दोस्त, अब देखना 13 की 39 रुपए की पहली खरीद बेची उसने और दूसरी 39 की बेची, ठीक है। अब इसमें 3 गुणा होना है, देखना पहली खरीद के लाया था 40 की, नहीं 3 का होना है दोस्त, 3 का होना है, 10 थी 30, यानी पहली खरीद के लाया था 30 की, इसमें होना है कितने का 13 की, तो 13 थी और 13 चौके ये हो गए भाई मेरे 52, 13 चौकी 52। ओवरऑल कितने की लेके आया है ये भाई मेरे 82 की खरीद के लाया, बेची कितने की है 9 दूनी 18 और ये 3 दूनी 6 और 1 7, 82 की खरीद के लाया है 78 रुपया की बेच दी है। देखना ये 82 की खरीद के लाया था, यहाँ ये 82 की लाया है खरीद के और 78 की बेच दी है, तो कितने का लाभ हुआ है दोस्त, कितने की हानि हुई है दोस्त, 4 की दोस्त हानि हुई है, 4 की हानि हुई है कितने में 82 में हुई है। परसेंटेज के लिए भाई मेरे परसेंटेज के लिए 100, देखना ये 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, ऊपर कितना है ये है भाई मेरे, ये लिखा है 200, ये लिखा है 4 1 यानी 41। अब देखना आप अगर मैं 41 में भाई मेरे 5 का गुणा कर रहा हूँ, देखना 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी ये 205 हो जाना है। यानी पहली बात तो दोस्त क्या होनी है, हानि होनी है, तो ये तो आंखी मीच के काट देने अपन को, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखना आप 205 हो जाने हैं, यानी कि जो भी उत्तर आएगा वो 5 से कमाना है, तो ये भी गया, अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना है। हो जाना कि नहीं हो जाना, करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हम आपको करके बताते हैं। अब देखना ये 4 बार गया, कितनी हो जानी है, देखना 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 200 से घटा
ये बचे दोस्त 6 और ये बच गए 3। अब मैंने इसे इसमें और बढ़ा लिया। अब कितनी बार जाएगा दोस्त, ये जाना है 9 बार। ये इतने % की हानि हो गई हानि, ये नंबर सही हो जाना है। अब देखना उसने बोला है कि उसने बोला है 8 और 32 के बीच में सभी पूर्ण विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अपन को उसने ये बोली भाई मेरे कि 8 से लेके 32 के बीच की जितनी भी विषम संख्या हैं उन सबको जोड़िए, उनका योग बता दीजिएगा। देख लो तो पहले आप हमें ये बताओ 8 के बाद देखना एक तो संख्या मिलती है अपन को 9 विषम, ठीक है, फिर मिलती है दोस्त 11, फिर मिलती है 13, फिर मिलती है भाई मेरे 15, फिर मिलती है 17, फिर मिलती है 19, फिर मिलती है दोस्त 21, फिर मिलती है 23, फिर मिलती है भाई मेरे 25, फिर मिलती है 27, फिर मिलती है 29 और अगली लास्ट की मिलनी है 31। 33 बड़ी हो जानी है और 7 छोटी हो जानी है। अब आप इन्हें जोड़ो, देखना यहाँ से 1 9 10 7 17, 17 और 5 17 5 22 और 22 और 3 हो गए अपने 25, 25 से लेके 26, 26 और 9 कितने हो गए हैं, 26 9 हो जाने दोस्त 35 और 35 और 7 35 7 42, 42 और 5 47 और 47 और 3 हो जाने हैं अपने 50 और 50 और 10 ये हुआ अपने 60। हासिल कितनी बची दोस्त, हासिल मिली भाई मेरे 6 मिली यहाँ से। अब देखना आप ये 1 2 3 4 5 जी यहाँ तक के 5 तो ये हो गए 5। तो देखना ये 2 4 6 8 10 10 ये हो गए 15 ये हो गए भाई 15 हैं 15 और 3 ये हो गए 18 18 और ये 6 कितने हो जाने ये भाई मेरे 24 हो जाने, यानी कितने हो गए ये हो गया 240 हो जाना है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अगला देख लो, अगला है क्वेश्चन नंबर 16। उसने ये बोला है कि 29 लड़के एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी दो क्रमागत लड़कों के बीच की दूरी एक समान है। शिक्षक एक लड़के से 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकंड लेता है, ठीक है। तो उसने ये बोली है कि 22वें लड़के तक पहुंचने में वह कितना समय लेगा। देखना यहाँ से उसने ये बोला था दोस्त कि 29 तो लड़के हैं, कितने लड़के हैं, ये 29 लड़के हैं। 29 लड़के से क्या करता है, ये शिक्षक है यहाँ से, ये 29 लड़का है, ये पहला लड़का बैठा है यहाँ और यहाँ बैठा है दोस्त ये 29वां लड़का बैठा है। अब देखना यहाँ से उसने ये बोला था कि शिक्षक जब 15वें लड़के तक आता है, यहाँ तक आता है तो उसे कितना समय लगता है दोस्त, उसे लगता है 7 सेकंड का समय लगता है, ये उसने बोली थी। और यह बोल रहा कि उसने कि यदि वो 22वें लड़के तक जाएगा तो वह कितना समय और लेगा, यानी यहाँ से यहाँ है कोई 22वां लड़का, यहाँ तो 22वें लड़के तक जाने में उसे कितना समय लेना है। यहाँ लगता था दोस्त मेरे कितना 1 से लेके 14, ये कितने का गैप है यहाँ, ये 14 गैप हो जाने की नहीं हो जाने, ठीक है। और ये 7 गैप हो जाने तो यहाँ 14 गैप में लगने उसे कितने समय, आप यहाँ से गिनती करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये दोस्त ये 15, कितने गैप बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये कितने गैप बनने हैं, ये 14, इतने गैप में कितना लगना है इसे लगता है यहाँ 14 गैप में लगता है 7 सेकंड लगता है। तो उसके यहाँ कितने गैप बनने, यहाँ बनने दोस्त मेरे यहाँ बनने हैं केवल 7 गैप, ठीक है। तो जब उस दोगुने में यहाँ लगता था 7 मिनट तो इसका आधा कर दो तो वहां इसे लगने उसे 3.5 सेकंड 5 लगना है। कौन सा ऑप्शन था ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाना है, सही हो जाना सी। अगला देख लो, अगला कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर दोस्त मेरी ये है 17वां क्वेश्चन। उसने बोला है एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन का उपयोग पर कार्य करते हैं। उसमें वैकल्पिक दिन का मतलब हो गया दोस्त कि पहले दिन करता होगा एक कोई, फिर दूसरे दिन करता अगला कोई। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है और अगले दिन बी कार्य शुरू करता है, अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 11 सही 1/3 दिन में पूरा होता है तो अकेले बी मूल कार्य के 7/9 काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिएगा उसने अपन से पहली बात ये बोली है भाई मेरे, जब दोनों मिलके काम कर
पहली बार यहाँ से इसने बोला है कि वैकल्पिक दिन में काम होती है, और साथ साथ ये बोला है कि पहले दिन में करता है बी तो दूसरे दिन करता है ए, करता है। यानी अगर पहले दिन करेगा बी तो दूसरे दिन करेगा अपना ए, करेगा। ठीक है, यानी फिर देखना तीसरे दिन फिर से करेगा अपना बी तो चौथे दिन ये करेगा, पांचवें दिन ये करेगा, छठवें दिन ये करेगा, सातवें दिन ये करेगा, आठवें में ये करेगा, नौवें में ये करेगा, 10वें में ये करेगा, 11वें में अगर ये करेगा तो फिर 12वें दिन में अपना ये करेगा, ये करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब आप देखना उसने बोला है कि कार हुआ कितने दिन में पूरा है दोस्त, ये हुआ है 11 सही 1/3 दिन में हुआ है, यानी कि 11 दिन तो पूरे लग गए थे और 12वें दिन का केवल 1/3 समय लगा था। अब देखना दोस्त यहाँ से अपन को यहाँ से पता चला है कि बी ने कितना काम किया है, बी ने काम किया देखना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, देखना बी ने केवल 6 दिन काम किया है, किया कि नहीं किया। ए ने कितना काम किया देखो 1 2 3 4 5 तो ये किए, और छठवें दिन का केवल 1/3 हिस्सा काम किया उसने, किया कि नहीं किया। यानी छठवें दिन में कितना काम किया उसने, छठवें दिन में दोस्त केवल उसने छठवें दिन का 1/3 काम किया है, यानी छठवें दिन कितना काम किया है, केवल 1/3 दिन काम किया है। ओवरऑल कितना काम किया उसने, 5 दिन तो ये पूरा किया, लास्ट में 1/3 दिन ये किया, यानी इतना दिन काम किया उसने, किया। और देखना अगर अकेला ए करता तो 24 दिन में काम कर देता, साथ साथ उसने ये भी बोला था कि नहीं बोला था। आप गौर से देखना दोस्त यहाँ से, यानी ए का 24 दिन का काम ये पूरा काम कर देता कि नहीं कर देता, कर देता। अब देखना अगर बी कर देगा इसी काम को 6 दिन, ठीक है, और साथ साथ 5 सही 1/3 दिन कर देगा ए काम, तो भाई यहाँ भी रुक जाओ भाई, ये है यानी 5 सही 1/3 दिन कर देगा ए काम, तो ये काम पूरा नहीं हो जाना। जहां से इतने में पूरा काम हो जाता कि नहीं हो जाता, उसने कहा बोला है, और काम 11 सही 1/3 दिन में होता था, और ये अकेला करेगा तो 24 दिन में काम पूरा कर देता कि नहीं कर देता। अब आप देखना गौर से, अब दोस्त ये देखिएगा, पेन पतला कर लें, ठीक है, ये देखो ए का यहाँ से 24 दिन का काम, ठीक। अब ये देखो ये मैंने ये कितना हो जाना देखना, 5 की 15 और 1 16, ये 16/3 मैंने इसे भेज दिया, इस साइड भेज दिया, तो माइनस का नहीं हो जाना अपना ए, और ये लिखा दोस्त मेरी ये 3 6 भी लिखी है, लिखा। इसका लेना है भाई मेरे एलसीएम, तो 24 की दोस्त ये 72 ए माइनस के 16 ए, ठीक है। अब देखना ये कितना था, ये यहाँ हो जाना बटे में 3, और ये हो जाने हैं मेरे 6 बी, 72 में 16 घटाऊं तो ये बचने देखो ना 6, यानी ये 5 यानी 56 ए, और ये हो जाने 6 18 बी हो गए, यानी ए बटे बी कितना है दोस्तों, ये है 18 और ये भाई मेरे 56। दो से काटा देखना, ये 9 2 दूनी 4 और ये 8 2 दूनी 4 2 8 16, दो नाम 2 8 16, ठीक है। अब देखना अपन को यहाँ से ये पता चला भाई मेरे कि अगर ए करता है 9 काम तो बी करता है भाई मेरे 18 काम करता है। अब देखना दोस्त अपन को ये पता है कि अगर ए काम कर देता तो भाई 24 दिन में ए काम कर देता है पूरा, यानी ए काम एक दिन में कितना करता है, ये करता था 9, ये पूरा काम नहीं हो गया, काम आ गया। उसने क्या बोला है कि मूल कार्य के 7/9 काम करवाना है, यानी काम करवाना कितना है, काम करवाना भाई मेरे 7/9 करवाना है, ठीक है। और बी करता कितना है एक दिन में, बी करता कितना है दोस्त, ये बी करता है 28 काम करता है एक दिन में, ये 28 में इसमें भाग दे, इसके बी के दिन नहीं है ना, कितने दिन में करेगा। अब देखिएगा दोस्त, देखना यहाँ से देखिएगा 7 एकम 7 और 7 चौके 28, जी मैंने 9 से काट दिया 9, 4 6 24, यानी बी को दोस्त 6 दिन लगने हैं, लगने के नहीं लगने, यानी बी काम कर देगा 6 दिन में पूरा। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है भाई मेरे 18 है 18। अब 18 में देखना ए और बी की आय का अनुपात 6:11 है, उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 रुपए और 11,500 की बचत करते हैं तो ए का व्यय ज्ञात करना। देख दोस्त उसने ये दिए है, ए दिया है भाई मेरे, और यहाँ दिया है भाई मेरे बी दिया है। पहले बताइए दोस्त आय का अनुपात कितना था दोस्त, ये था 6:11, ठीक है। अब देखना फिर उसके बाद क्या दिया है उसने, अब देखिएगा दोस्त यहाँ से आप गौर से देखना, मैंने बोल दिया इसकी आई थी 6x, इसकी आई थी 11x, ठीक है। अगर मैं इनकी बचत घटा दूं, इसकी बचत 9,000 थी, इसकी बचत 11,500 थी,
तो इनके बैग अनुपात नहीं आ जाएगी, एक अनुपात 1:2। देखना यहाँ से, अब देखिएगा यहाँ से 6 देखना, यहाँ से ये 2 है, इस 2 का इस साइड गुणा कर दूं, देखना तो 6 दूनी 12x, 9 दूनी 18, ये 18,000 हो गए। ये देखना दोस्त, ये है 11x माइनस 11,500, 11,500 है, 11,500। ये इस साइड घट जाने हैं तो कितना बचना है, ये बचना दोस्त मेरे x, और ये इस साइड जाना है तो ये प्लस की हो जानी है, माइनस घट जाने, कितनी ये बचेंगे 6500 है। अब देखना एक x का मान इतना है, और कमाता कितना है 11x कमाता है, तो 11 गुणा कर दूं इसमें, तो इसकी आई नहीं आ जाएगी, b की आया जानी है। देखना ये 0 0 11 25 55, 55 की 5 हासिल बची कितनी, 11 25 55 की 5 हासिल बची 5, और 11 छक्का 66, देखना 11 71 हो गई है, यानी ये इतने रुपये का कर लेता था, ये इतने 71,500 कमाता था, ठीक है। बचत कितनी करता था, 11,500 की बचत करता था, उसकी अब ये घटा दूं, खर्च ना आ जाएगा यहाँ से, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये 6, यानी इतने रुपये का कर लेता है, बचत कर लेता होगा, यानी इतने व्यय करता होगा, व्यय पूछी थी उसकी, ये व्यय यानी इतने बचत कर। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है। अगला देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब इसमें देखना, उसने ये बोला है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, यदि इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखना लंबाई और चौड़ाई, उसने क्या बोला है, उसने बोला आयत की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है, और चौड़ाई दी है 10, तो अगर चौड़ाई है दोस्त मेरे 10 तो ये हो जानी भाई मेरे 50। आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, लंबाई दोस्त गुणे चौड़ाई, यानी ये हो जाना 50 गुणे 10 यानी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाना है। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन नंबर ये दोस्त, ये 20 नंबर। उसने बोला है यदि एक घन का आयतन 81√3 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखना पहली बार तो भाई मेरे ये देखो, घन का आयतन होता कितना है दोस्त, ये होता है 1 की घात 3 यानी घात की भुजा का क्यूब होता है, और क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है दोस्त, ये होता है 6 भुजा का स्क्वायर, यानी 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखना यानी भुजा का स्क्वायर भुजा का क्यूब बराबर 81√3 हो जाना है कि नहीं हो जाना है भाई। ये लिखा है 1 की घात 3, इसे लिख दिया, देखना मैंने 3 की घात 3 गुणे 3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ये हो जाना है 3 की घात 3, अब ये देखना 1 से √3 लिखा ही है, अगर मैं इसे √3 बना लूं तो 3 ही तो लिखा है, ये अलग से थोड़ी लिखा है, कुछ लिखा है वही तो लिखा है ये सब। अब देखना तो यहाँ कितना आ जाना, a बराबर ये 3 बाहर आ जाना है रूट से, ये इस घात इसकी अगर मैं क्यूब हटाऊंगा 3 की घात 3 में से एक 3 बाहर मिल जाना है और एक रूट मिल जाना है बाहर, यानी भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई भाई मेरे a√3 यानी 3√3 आ गई है। अब का निकालना है अपन को निकालना है उसका संपूर्ण पृष्ठ होता कितना है 6 a स्क्वायर यानी 6 गुणे भुजा का स्क्वायर यानी 3 √3 का ये स्क्वायर, ठीक है। देखना ये 6 लिखा था, 3 3 9 रूट से घट जाना, ये बचना अपना 3, देखना 9 3 27, ठीक है। अब देखना 7 6 42, 4 7 और 6 6 दूनी 12 और 4 12 4 16, जो जाने 162। कौन सा, ये ऑप्शन नंबर अपना बी, ठीक है दोस्तों।